हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पूर्ण हुए। ईश्वर का अति अति आभार। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों के संदेश लगातार मुझे मिल रहे थे। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपको सच बताता हूं, सिर्फ एक जन्म इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ पाए या सुन पाए। यदि इस जन्म में नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो एक जन्म लेना पड़ेगा जिस जन्म में श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी। इस अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता ही स्वयं भगवान के मुख से बोली गई। दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। यदि श्रीमद् भगवद गीता से कुछ % भी आपने ग्रहण कर लिया और उस पर चल पड़े, तो मैं सच बता रहा हूं, जिस प्रकार पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, उसी प्रकार आप भी जीवन में कितनी भी बड़ी महाभारत हो जाए, आप मुस्कुराते रहेंगे। प्रभु आपको मुस्कुराहट देना चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे मुस्कुराएं। हमारा जो दिमाग है, इसमें बहुत बड़ी महाभारत चलती रहती है। दुनिया भर के झगड़े, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर का कलह, सब कुछ इसके भीतर है। यदि दिमाग में चल रही महाभारत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार बड़े प्यार से, ध्यान से, भगवान का ध्यान करके, उनकी आज्ञा लेकर के श्रीमद् भगवद गीता सुने और पढ़ें। कई लोगों ने पूछा था कि भैया ये कब पढ़ सकते हैं? तो आपका जब मन करे तब पढ़ सकते हैं। यदि अर्धरात्रि में भी आपका मन करे कि आपको भगवान का संदेश पढ़ना है, आप बेचैन हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, तो आप उस समय श्रीमद् भगवद गीता उठाइए, भगवान की आज्ञा लीजिए, भगवान से कहिए, प्रभु मैं इस समस्या में हूं, मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए। और भगवान की आज्ञा लेकर के जो मन में आए वो पृष्ठ खोलिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सिर्फ ईश्वर ही हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। दुनिया में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, सिर्फ ईश्वर हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार हमारे बच्चे जब पिकनिक पर जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि बेटा फोन करना, जब पहुंच जाए फोन करना, किसी चीज की जरूरत हो फोन करना, बताना कोई भी बात हो, आराम से एंजॉय करना, कोई तकलीफ हो तो फोन करना, हम हमेशा कहते हैं ना अपने बच्चों को इस तरह से। उसी प्रकार जब हम इस धरती पर आते हैं, तो भगवान भी हमें यही कह करके भेजते हैं कि संपर्क में रहना। पर कई बार होता क्या है, हम तो अपने बच्चों को ये कह देते हैं और बच्चे अपने दोस्तों में घुल मिल करके भूल जाते हैं हमें फोन करना, हमें बताना कि कहां हैं, कैसे हैं, किस तरह की स्थिति में है। यदि धन खत्म हो गया तो दूसरे दोस्तों से मांगेंगे, उधार मांगेंगे। जब उधार मांगेंगे तो फिर देना पड़ेगा, समस्या में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, माता पिता को नहीं बताएंगे। और यदि वो माता पिता को बता देंगे तो समस्या का हल हो जाएगा। भगवान भी यही कहते हैं, इस पृथ्वी पर आकर के उलझो मत, परेशान मत हो, कहीं घबराओ मत, कहीं डरो मत, मेरे संपर्क में रहो। जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, तो जीवन में सिर्फ सुख प्राप्त होता है। मैं हमेशा कहता हूं, दुख जो होता है ना, बड़ा भोला भाला होता है, अकेला कभी नहीं आता, ईश्वर को साथ लेकर आता है। उस समय जिसने ईश्वर को देख लिया, उसका दुख कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिसने दुख को देख लिया, वहां से फिर ईश्वर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये तो हम पर निर्धारित है कि हम क्या देखना चाहते हैं, किसकी शरण में रहना चाहते हैं, दुख की या ईश्वर की। तो दुख से कभी घबराइए मत। कितना ही बड़ा दुख आए, कितना ही भारी दुख आए, दुख को कहिए कि आइए, स्वागत है आपका, आइए मिलवाता हूं मेरे कृष्ण से। अंदर कृष्ण बैठे हैं, बस इतना कह दीजिएगा। दुख की इतनी मजाल नहीं है कि वो आपके करीब आए। जिंदगी में कभी घबराना मत, कभी डरना मत, कभी परेशान मत होना। बड़ी साधारण सी बात है। एक बात सोच के देखिए,
जब हमने इस धरती पर जन्म नहीं लिया था, सिर्फ यह निर्धारित हुआ था कि हम इस धरती पर आने वाले हैं, हमारे आने से पहले हमारी मां के स्तनों में हमारे हिस्से का दूध आ गया था। हमारे लिए अच्छे माता पिता चुने गए थे, अच्छा परिवार चुना गया था, दोस्त चुने गए थे, समाज चुना गया था। यह सब हमारे आने से पहले व्यवस्था हुई थी। यह व्यवस्था किसने की थी? हमारे ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण कन्हैया ने। वो हमें बेहद प्यार करते हैं। जब हमें धरती पर उतारने से पहले वो हमारी व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या पूरे सफर की व्यवस्था उन्होंने नहीं की है? हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम संपर्क में नहीं होते। भगवान का संपर्क नंबर है ये श्रीमद् भगवद गीता। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, भगवान से बात करना चाहते हो, निर्भीक होना चाहते हो, नीडर होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवद गीता पर विश्वास करो, उसे पढ़ो, उसे सुनो, भगवान का ध्यान करो। कई लोगों ने पूछा कि भैया पढ़ने का कोई नियम है, कोई तरीका है? तो बड़ी साधारण सी बात, स्वयं भगवान के मुख से बोला गया एक शब्द है श्रीमद् भगवद गीता। जब भी आपका मन करे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का, तो सबसे पहले भगवान से आज्ञा लें, भगवान से कहें, प्रभु मेरे जीवन के महाभारत में मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं आपके मुख से आपके शब्दों को समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि इस महाभारत से बाहर कैसे निकलूं। आप मुझे भी अर्जुन की तरह विजयी बनाएं और ये श्रीमद् भगवद गीता समझाएं। भगवान की आज्ञा लेकर के जब भी पढ़ना शुरू करोगे, तो आप यकीन मानना, एक एक शब्द आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान आपसे कह रहे हैं। एक एक शब्द आपके लिए बना हुआ है। तो जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता अब तक सुनी है, 18 अध्याय मेरे YouTube चैनल पर हैं, जिन्होंने सुनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने एक बार सुन ली बस हो गया। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपके जीवन के कदम कदम पर काम आएगी श्रीमद् भगवद गीता। इसे अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपने दिल में बिठा लीजिए, और आपको जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी हो, आपके मुख से सिर्फ एक बार कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधा रानी, बस इतना निकलने की देर है। उसी क्षण से, उसी समय से आपकी मुसीबत दूर होनी शुरू हो जाएगी। बस आपका विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ विश्वास। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रगाढ़ विश्वास रखिए, संपूर्ण विश्वास, ऐसा विश्वास जो भक्त प्रहलाद के पास था। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था ना कि तेरे विष्णु स्तंभ में भी है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा था कि हां, मेरे विष्णु कण कण में है। और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। जब भरी सभा में सबने द्रौपदी का साथ देने से मना कर दिया था, बड़े बड़े योद्धाओं ने, बड़े बड़े शूरवीरों ने गर्दन झुका ली थी, जहां पितामह भीष्म बैठे थे, गुरु द्रोण बैठे थे, महात्मा विदुर बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे। जब कोई काम नहीं आया था, तो एक बार द्रौपदी ने कहा था, हे कृष्ण, और भगवान पल भर में वहां थे। उतने दिल से जिस दिन आप भगवान को पुकार दोगे ना, तो यकीन मानना, इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं जो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचा पाए। सिर्फ आपका विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, सिर्फ विश्वास को मजबूत रखिए। फिर जीवन के हर पल में आपको अनुभव होगा, प्रति पल में अनुभव होगा। फिर जो चमत्कार लोगों से आप सुनते हो ना, वो आपके साथ होंगे, क्योंकि विश्वास ही आपको वो नेत्र देगा जिससे ईश्वर दिखाई देंगे। विश्वास ही आपको अनुभूति करवाएगा जो जीवन के हर क्षण में चमत्कार दिखाई देगा। एक बार विश्वास करके देखिए, संपूर्ण विश्वास करके देखिए,
दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर मैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे भक्तों के प्रसंग सुनाता हूं, जो घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में उनको जो अनुभूति हुई है। जब भी आपको समय लगे तो लोगों के वो प्रसंग सुनिएगा, और यदि आपकी कोई अनुभूति है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम मी अनुज शर्मा या फेसबुक अकाउंट अनुज शर्मा पर मैसेंजर में भेजिएगा। मैं उसे पढ़ूंगा और अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कब आपका अनुभव मैं सुनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।